नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो मुट्ठ मारते हैं, हस्त मैथुन करते हैं। भैया मुट्ठ मार रहे हो ना, आगे जाके बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, बीबी को खुश नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारी बीबी को जब बच्चा चाहिए तो तुम्हारे बाप के साथ, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, दूध वाले के साथ, किसी के साथ भी वो सोने को राजी हो जाएगी। क्योंकि जब उसका पति मुट्ठबाजी करके लंड को ख़राब कर लेगा, अपना लंड कमज़ोर कर लेगा मुट्ठबाजी करके, तो पत्नी क्या करेगी। इसलिए कहता हूँ गंदी आदत छोड़ दो भाई, नहीं तो बाद में शादी के लायक नहीं बचोगे। अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है ना, जो ज़्यादा मुट्ठ मारते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ भैया, हस्त मैथुन आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसको छोड़ दो, अच्छी आदतों को अपनाओ। अच्छी आदतें आपको अच्छा करेगा, बुरी आदत आपको बर्बाद करेगा। जैसे मुट्ठबाजी का क्या है, आजकल जैसे अफेयर हो रहा है, एक्स्ट्रा अफेयर हो रहे हैं, दूसरे के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल जाता है, या आजकल औरतें धोखा दे रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसका पति उसको खुशी नहीं कर पा रहा है। औरत तभी बिगड़ती है जैसे जिसका पति विदेश में काम करता है, तो औरत को जब सेक्स करने का मन होगा तो क्या करेगी? किसी के साथ करेगी वो, या तो कोई बॉयफ्रेंड बना लेगी इंस्टाग्राम पे, या किसी दूध वाले के साथ, या प्लम्बर के साथ, या अपने देवर के साथ, या ससुर के साथ करेगी वो, किसी न किसी के साथ। क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को कितना दबा सकती है। इसीलिए कहता हूँ भाई कि टाइम टू टाइम सर्विसिंग करना चाहिए अपनी बीवी का। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे जो मुट्ठबाजी करते हैं उनका लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उनकी बीवी बाद में जा कर के बाँझ बन जाएगी। बच्चे पैदा करने के तुम लायक नहीं रहोगे, तुम्हारा दिमाग कमज़ोर रहेगा, दिमाग कमज़ोर, शरीर कमज़ोर, किसी काम के लायक नहीं रहोगे। इतना कमज़ोर बना देगा तुमको, तुम किसी लायक ही नहीं रहोगे। आँखें कमज़ोर, धुंधलापन आँखों में, बाल झड़ना, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। समझ रहे हो? कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इससे होगा क्या कि तुम बाप बन नहीं पाओगे। तो भैया ये मुट्ठबाजी बंद करने का एक ही तरीका है, गंदी फिल्में देखना बंद करो, पॉर्न वीडियोस देखना बंद करो। गंदी फिल्में देख करके जब आपके मन में ये सब आता है ना, तो गंदी फिल्में देखना बंद कर दो, गंदी गाने सुनना बंद कर दो, गंदा फिल्म देखना बंद कर दो। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छा काम करो, कोई स्किल सीख लो, ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो, कोई भी स्किल सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, गिटार सीख लो, फ्रिज ठीक करना सीख लो, बिजली का काम सीख लो, कोई भी ऐसा काम सीखो जिससे कि दो पैसा आए। ट्यूशन कर लो, बच्चों को पढ़ा लो, ये कोई खेल सीख लो। बहुत सारी काम है ना भाई दुनिया में, सिर्फ मुट्ठबाजी तो नहीं है। कोई काम सीख लो, खेल सीख लो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो। तो भैया ये आदत तभी छूटेगा जब आप जिम ज्वाइन करोगे, टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, जिम जाओगे, रनिंग करोगे, सारी आदत छूट जाएगी। ये आदत इसीलिए आपके अंदर है क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है आपके पास। अगर आपके पास कोई लक्ष्य रहेगा ना, तो ये गंदी आदत आपको छूट जाएगी। पहली चीज़, आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, रनिंग करो, छूट जाएगी आदत। और एक चीज़ मैं कहूँ तो यहाँ पे आप ये सोचो कि जब आपकी शादी होगी, अपने बीवी को जब आप खुश नहीं कर पाओगे तो कैसा लगेगा आपको। जैसे बीवी के अंदर डालोगे पानी निकल जाएगा, कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा तुमको कि तुम बीवी को खुश नहीं कर पाए। बीवी के अंदर डाले पानी निकल गया, खड़ा नहीं हो रहा है। होते हैं लोग जो मुट्ठबाजी करते हैं, उनको ये समस्याएं आ रही है, बीवी को खुश नहीं कर पा रहे, फिर बीवी दूसरे के पास चुदवाने चली जाएगी। रियलिटी यही है भाई। एक इंसान का लव मैरिज था, अपनी बीवी को नहीं कर पाता था खुश, फिर उसकी बीवी को दूसरे के साथ प्यार हुआ, उसको देना पड़ा, उसको बच्चा पैदा करना पड़ेगा दूसरे के साथ सेक्स करके बीवी को। क्योंकि तुम्हारा बदनामी होगा ना कि बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा पति, तो पति का भी नाम खराब होता है। लोग क्या कहेंगे तुम्हें कि नामर्द है तुम्हारा पति, बच्चा पैदा नहीं कर पाता है, तो इसीलिए तुम्हारी बीवी को दूसरे के साथ करना पड़ेगा, तब बच्चा होगा। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए मुट्ठबाजी बंद करो। आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है शादी के बाद। तो भैया इसलिए अपने आप को कंट्रोल रखो, गंदी चीज़ें मत देखो, अपने आप को नियंत्रित करके रखो, तभी जा कर के अच्छा होगा कुछ भी। जो लोग अपने को नियंत्रित नहीं करते ना, उनको बाद में बहुत जाके पछतावा होता है कि भैया बाद में दिक्कत होगा। इसलिए सुधर जाओ मेरे भाई, सुधर जाओ, मुट्ठबाजी बंद कर दो, करियर पे ध्यान दो, आगे बढ़ो लाइफ में।